हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपके एग्जाम में मात्र 2 महीने बचे हैं। एसएससी जेई का एग्जाम 2 महीने बाद है। इन 2 महीनों में हम जीएस की कैसी स्ट्रेटजी रखें, आइए इसको देख लेते हैं। हम ये देखते हैं कि प्रीवियस ईयर कितने सवाल कौन से सब्जेक्ट सिलेबस में कौन से टॉपिक से आते हैं, कौन से नहीं आते। जीएस के अंदर अगर हम बात करें किन को टॉपिक को हम ज्यादा वेटेज दें, किन पे हम ज्यादा समय दें, जो हम अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। तो ये सारी चीजें एक छोटी सी वीडियो में, ये स्ट्रेटेजी वीडियो हो सकती है लास्ट 2 मंथ की। हमने पहले भी बनाई थी जिसमें हमारा टारगेट 47 आउट ऑफ 50 था, और अभी भी उतना ही टारगेट है, क्योंकि इसमें जो टॉप पोस्ट एसएससी जेई से मिलती हैं वो कहीं ना कहीं जीएस का बहुत अच्छा रोल प्ले होता है। तभी मिलती है क्योंकि इसमें प्री मेंस दोनों के नंबर जुड़ते हैं, तभी आपकी एक ओवरऑल कट ऑफ बन के आपको मेरिट के हिसाब से पोस्टें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो क्यों ना आज हम समझ लें कि भाई किस में से कितना कितने चीजें आई हैं। उसी हिसाब से हमने अपने चैनल पे क्या क्या आपको करा दिया है, हम आगे क्या प्लान करने वाले हैं आपके लिए जो बेस्ट हो सकता है, टॉप बेस्ट जिसे कहते हैं कि बिल्कुल एग्जाम वाला ऐसा चीज लेके आएंगे जो एग्जाम में आपको रखी हुई मिलेगी, बिल्कुल आपके पेपर में छपी हुई मिलेंगी। आओ उससे पहले हम समझ लेते हैं भाई इसका सिलेबस क्या है और जीएस में कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या चीजें ज्यादा आती हैं। ठीक है, क्रांतिकारी वे में देखते हैं इसको, क्रांतिकारी बन के रहो। ठीक है, देखो पॉलिटी, पॉलिटी के 5 से 7 सवाल आते हैं। उनमें कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्ट डीपीएसपी के अंदर सीएम से पूछ लेगा, पीएम से पूछ लेगा, कैग से पूछ लेगा, अटॉर्नी जनरल से पूछ लेगा। जनरली यहीं से सवाल आते हैं पॉलिटी के अंदर, 5 से 7 सवाल। हिस्ट्री देखो, ये याद करनी सभी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। आप तो इंजीनियरिंग के बच्चे हो तो आपके लिए तो ये बहुत ही मुश्किल होती है याद करनी। पर मैं सीरीज करा रहा हूं अपने चैनल पर प्रॉपर, मैंने सारी क्या क्या हमने करा दिया है वो बाद में बताऊंगा, और क्या क्या हम कराने वाले हैं वो भी बताऊंगा। तो हिस्ट्री के आते हैं 5 से 7 सवाल। ये ओवरऑल जितने भी जेई के पेपर अभी तक हुए हैं, चाहे 21 का हो, 18 का हो, उससे पहले हो या 23 का हो, हमने सबका एनालिसिस करने के बाद ये पाया है कि किसमें से कितने पर्सन आते हैं और कितने हमें लाने चाहिए नंबर कि हम एक अच्छी पोस्ट ले सके। ज्योग्राफी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है बेटा। 9 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, आप जाके पेपर को उठाना और ज्योग्राफी के सवाल निकालना। 9 से 10 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के रखे मिलेंगे। साइंस में भी बेटा 9 से 10 सवाल आते हैं, साइंस और ज्योग्राफी से अच्छा पोर्शन आता है। इकोनॉमिक्स के बेटा आप अगर देखोगे तो 3 से 4 ही सवाल आते हैं, उसमें नेशनल इनकम से आ जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी से आ जाता है, या मनी सप्लाई से आ जाता है कि डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है। ये हम जब आगे के क्लासेस करेंगे उसमें करा देंगे। ठीक है, अभी हमने देखो क्या क्या चीजें कवर कर ली। हमने जो अपने चैनल पे क्या क्या कवर कर लिया, पॉलिटी हमने पूरी देख ली भाई, इस सीरीज को देख लो, इससे बाहर सवाल ले आएंगे। 5 क्लास मात्र है, इन 5 क्लासों में आपको ये 5 से 7 नंबर मिल जाएंगे। हिस्ट्री अभी हमारी चल रही है, हम मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करा है, हिस्ट्री अभी हमारी चल रही है और ये 1-2 क्लास के अंदर खत्म हो जाएगी। फिर मैं इन सबकी मैराथन लाऊंगा हिस्ट्री की, और वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ज्योग्राफी बहुत अच्छे तरीके से बेटा पढ़ा चुका हूं, आप जाके लिस्ट देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसके नीचे भी लिंक डलवा देंगे, उसमें से देख लेना। आपको इस तरह की वो ज्योग्राफी लगेगी कि आपको लगेगा कि वाकई में ठीक चीज है और बिल्कुल टू द पॉइंट है, एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से और क्लास से काम हो जाएगा आपका। साइंस बेटा कंप्लीट हो चुकी है, फिजिक्स को छोड़ के जो केमिस्ट्री से जितने लिमिटेड सवाल थे वो मैंने करा दिए, किस किस चीज से आते हैं वो करा दिए। फिजिक्स बची है, फिजिक्स को मैराथन में ले आएंगे। बायोलॉजी मैंने बोटनी और जियोलॉजी दोनों कवर करिए, बहुत प्यारे तरीके से करिए। आप जाके तो देखो, चाहे एंजाइम हो, विटामिन हो, प्लांट किंगडम हो, एनिमल किंगडम हो, जिनसे सवाल बन सकते हैं मैंने सारे कवर कर चुका हूं उसके अंदर। इकोनॉमिक्स बेटा हमारी रह चुकी है, ये कहीं ना कहीं हम मैराथन के थ्रू या 2-3 क्लास रखवा के इसे पूरी कर लेंगे। साइंस हमारा पूरा हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री चल रहा है, पॉलिटी पूरा हो गया। मिसलेनियस की बात करें तो 7 से 8 सवाल आते हैं जो आपकी जनरल नॉलेज पे डिपेंड करते हैं कि आपको कितनी अवेयरनेस है चीजें की। सबसे बड़ा पोर्शन है बेटा स्टैटिक जीके,
ये भी हमने लगभग अपनी क्लास में कर लिया है। स्टेट डांस क्या होते हैं, जनगणना क्या है, वेरियस स्टेट के डांस, नेशनल सिंबल, नेशनल एंथम क्या है, किस प्रकार से है, बहुत हद तक क्लास रख ली। और इसकी कुछ स्पेशल क्लास विद क्वेश्चन, क्वेश्चन के थ्रू हम इसकी स्पेशल क्लास रखेंगे, जिसमें हम इसके बहुत प्यारे प्यारे सवाल जो पेपर में फंसेंगे वो सारी चीजें कर लेंगे। ये 12 से 15 क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर बेटा कब की पूछेगा कब की नहीं, ये मेरे पे छोड़ दो। लास्ट में 5 से 7 करंट अफेयर लाऊंगा, 2-2 3-3 घंटे की, 5 से 7 क्लास होंगी 2-2 3-3 घंटे की। भाई बिल्कुल सच बता रहा हूं, उसमें कवर हो जाएगा पिछले 6-7 महीने या जो भी सवाल आने होंगे ना, वो उसमें से आ जाएंगे। 8 से 10 सवाल उसके अंदर आते हैं और बिल्कुल आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि भाई हम कैसे जो हमारा टारगेट है ना 47 आउट ऑफ 50 किस तरह से अचीव करें। बेटा अगर आप रेगुलर जुड़े रहते ना 3 महीने पहले से, तो बहुत हद तक चीजें हो चुकी हैं, है ना। करंट अफेयर मैंने बताया, इकोनॉमिक्स हमारा रह गया है, बाकी कहीं ना कहीं बहुत हद तक चीजें हो गई हैं। और अभी जो हमारा प्लान है वो टॉप 50 क्वेश्चन, जैसे बेटा अगर हम इनको टोटल करें ना तो यहाँ 50 आ रहा है, 50 ही सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। तो टॉप 50 क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन होंगे विद एक्सप्लेनेशन ऑफ चारों ऑब्जेक्टिव की, हम चारों ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन के साथ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जब हमारी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगी 2 दिन के अंदर। फिर हम 50 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या होगा, 50 सवाल जैसे आप एग्जाम दे रहे हो ना, वैसे 50 सवाल आपके सामने रखे मिलेंगे और मैं उनको एक्सप्लेन करता चलूंगा कि कहां पे किस प्रकार से सवाल आपके पेपर में फंस सकता है। ठीक है मेरे भाई, अब आगे आ जाओ। हम ऐसा क्या हम कैसे चलेंगे, है ना, हम कैसे लेकर चलेंगे, कैसे लेके चलेंगे बेटा, ये मैं बता चुका हूं कि हम कैसे मेरी बात हो रही है कि हम कैसे लेके चलेंगे। अभी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम मिसलेनियस मतलब सारे सब्जेक्ट के पूरे जीएस से 50 टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया करेंगे। उन 50 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दिया करूंगा आपको, आपके लिंक से करके, आपके डेली घरेलू काम से या आपके डेली लाइफ से, उससे रिलेटेड करके आपके दिमाग में फिट कराने की कोशिश करूंगा। क्या पॉसिबल है 47 आउट ऑफ 50? बिल्कुल सर, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसी बात कर रहे हो आप भैया, वो मांझी वाला एग्जाम्पल है। और भी जब हिमालय पे कोई चढ़ा तो उसने सोचा था कि पहली बार में पॉसिबल है। भाई बिल्कुल पॉसिबल है, 47 नंबर लाते हैं बच्चे, तभी तो सीपीडब्ल्यूडी लेके जाते हैं वो। अगर वो नहीं लाएंगे 42 43 45 47 नंबर, तो आप अच्छी रैंक ला ही नहीं सकते। और अच्छी रैंक नहीं लाओगे फिर बॉर्डर पे पड़े रहोगे और फिर थोड़ा सा क्या चीजें आप सोचोगे, यार ये क्या हो गया, है ना। तो इसलिए भाई बहुत जरूरी है। सर जीएस याद नहीं होती, क्या करें। आपको अपनी माता पिता का नाम याद करने के लिए दिक्कत हुई थी? नहीं। आप कहीं जगह जाते हो उसके रास्ते याद करने में दिक्कत होती है? नहीं। तो आपको अगर याद नहीं होती ना, तो आप 1 घंटा निकालो बेटा, 1 घंटा अपने जीवन का निकालो और उसमें सब चीज को लिखना स्टार्ट करो। क्या स्टार्ट करो? लिखना स्टार्ट करो। जैसे आज अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, 50 सवाल पढ़ाए, तो उसकी पीडीएफ भी डल जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। पीडीएफ में जाओ और उसमें से देखो भाई क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और उनको आधे घंटे के अंदर लिख लो। फिर क्या करना है, सुबह उठो और उसे जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वैसे एक बार देखो, याद करो, दिमाग में घुमाओ, तो चीजें बेटा याद हो जाती है। जीएस जितनी लिखने से याद होती है उतनी कभी भी जीएस याद नहीं हो सकती। मैक्सिमम लिखो कि आप अगर अभी तो समय नहीं है 2 महीने का सारी चीजें कवर करनी है, 1 घंटा निकाल लो। इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे अगर हिस्ट्री है, हिस्ट्री में क्या करोगे, इंपॉर्टेंट डेट्स लिखो कि कौन सा युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, कौन गवर्नर था, कौन कैसे था। ज्योग्राफी है, कौन सी नहर कहां से निकलती है, नदी कहां से निकलती है, हिमालय क्या है ना, कौन से पर्वत पहाड़ कहां पे है कहां पे नहीं है, कौन सा थार रेगिस्तान है, कैसा है। तो अगर आप लिख लोगे ना बेटा, तो आप जीवन भर नहीं भूलोगे। और जब एग्जाम में भी करोगे आपको लगेगा कि हाँ हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर याद नहीं होती तो लिखना स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा लिखोगे आपको याद हो जाएगा। जीएस के लिए कितनी क्लास डेली करें, आप कितनी क्लास डेली करें। आप क्या करोगे कि 10 क्लास लें सर, हमें 47 नंबर लाने हैं, या 20 क्लास लें। नहीं बेटा, आप 1 से 2 क्लास लो। एक तो हमारी चलेगी जो जीएस की क्लास रहेगी, उसमें 50 सवाल डेली, आपको टॉप डेली 50 सवाल कराएंगे। एक तो वो ले लो, क्योंकि उस 50 में आप कैलकुलेट करके देखोगे करीबन 200% के करीब आपके आएंगे। एक तो वो ले लो। और आपका जो सब्जेक्ट वीक है ना बेटा,
जो सब्जेक्ट वीक है ना, जो सब्जेक्ट आपका वीक है, ये वाला वीक, वीक वो वाला नहीं, है ना, जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस वीक सब्जेक्ट की उस पे डालो यूट्यूब पे, है ना, यूट्यूब पे डालो कि पर्टिकुलर टॉपिक, उसको सारे को देखो किसकी अच्छी सी वीडियो है, व्यूज पे मत जाना, बस ये देखना किसने 2 मिनट लगती है फाइंड करने में किसने अच्छा पढ़ा है, और सामने किताब खोल के रखो, ऐसा नहीं यूट्यूब ही देख रहे हो, सामने किताब खोल के रखो जिसमें वो बता रहा हो उसी टॉपिक के बारे में, उसको देखते रहो, किताब को देखते रहो, साथ में एक नोटबुक रखो और दोनों को टैली करते हुए लिख लो, तो वो वाला सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो क्लियर हो जाएगा भाई, ये बिल्कुल बता रहा हूँ, बहुत अचूक रणनीति होती है किसी भी जीएस को याद करने की। हम तो हमें हमें तो टॉप पोस्ट चाहिए एसएससी जेई से, अगर आपको ये टॉप पोस्ट चाहिए जो एसएससी सीडब्ल्यूसी सीपीडब्ल्यूडी होती है, तो बेटा कमांड बनानी स्टार्ट करो, अभी से ही चीजों को रटना स्टार्ट कर दो, चीजें देखो अगर याद नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही, रट दो, क्योंकि भाई कुछ चीज पाने के लिए रटना पड़ता है, तो रट दो। आपको अगर कोई चीज याद नहीं हो रही, प्रीवियस ईयर के सवाल, मैं भी उनमें प्रीवियस ईयर के सवाल लाऊंगा, उन्हें रट दो, है ना, कि रट दो, कब हमें नहीं पता कैसे हुआ था क्या हुआ था, रट दिया, है ना, तो ऐसे काम कर लो, ठीक है। और बेटा या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, जाने दो इसलिए क्योंकि आप सोशल मीडिया नहीं छोड़ सकते, जाने दो इसलिए क्योंकि आपको अपने माँ बाप को अच्छी क्लास में नहीं लाना, जाने दो इसलिए कि आप अपना जो सोशल मीडिया का मोबाइल का वो है ना रील देखने की आदत है वो नहीं छोड़ सकते, जाने दो इसलिए क्योंकि आप आईपीएल नहीं छोड़ सकते, जाने दो इसलिए क्योंकि जो आपकी हैबिट बनी हुई है आप उसको नहीं छोड़ सकते, आपको नहीं चाहिए जीवन में कंफर्ट, आपको नहीं चाहिए जीवन में अच्छी क्लास, आपको नहीं चाहिए अच्छी सैलरी, हमें तो रोते रहना है, रूम पे पड़े रहना है, मम्मी 5,000 भेज दो, 10,000 भेज दो, फिर एक टाइम के जाके सोचना है कि भाई अब क्या करना है ना, आपको तो बस यही करना है, तो आप जान नहीं लगाओगे, जाने दोगे, क्या करोगे, जाने दोगे, तो बेटा या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, और अगर एक बार तुमने कोई चीज जाने दी और एक समय से ज्यादा तुम्हें इस तैयारी में बीत गया, मैं बता रहा हूं बेटा कोई सानी नहीं होता, कोई सानी नहीं होता इस दुनिया में, कामयाबी के सब सानी होते हैं, अगर आप एक बार कामयाब हो गए, कुछ आपने अचीव कर लिया, तो सब आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, आपका सब कुछ है ना, और अगर आप कामयाब ही नहीं हुए ना, तो सब सच बता रहा हूं बेटा आपको, जो आप आज झेल रहे हो ना उससे कहीं गुना, उससे कहीं गुना आप कब झेलोगे बेटा, जब आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर आपने जान नहीं लगाई, तो समय 2 महीने का मात्र है, मैं लिटरली बता रहा हूं आपको, अगर आपने जान लगा दी ना यार, कुछ भी नहीं है, जीएस कह रहे हो चाहे टेक हो नॉन टेक हो, आप जान लगा दो, बिल्कुल पढ़ो, कहीं से कोर्स खरीदना है कोर्स खरीदो, है ना, टेस्ट सीरीज खरीदनी है टेस्ट सीरीज खरीदो, जो कुछ करना है करो, पर इन 2 महीने में ये सोच लो, 2 महीने प्री के और 1 महीना उसके बाद मेंस का, इन 3 महीने में ये सोचो कि मुझे कुछ करके दिखाना है, कि 3 महीने बाद मुझे इस जंजाल से निकलना है, ये सरकारी नौकरी की तैयारी, वैकेंसी आई कम आई ज्यादा आई कुछ आई, इस जंजाल से मुझे बाहर निकलना है, तो उसके लिए तुम्हें जान लगानी पड़ेगी बेटा, पड़ेगी, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए। देखते हो ना, मीम देख रहे हो ना, मैं ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाह रहा, देख रहे हो ना एक सरकारी नौकर एक किस तरह की बहू ला के ब्याह कर रहा है ना, उसकी वाइफ कैसी है, तो अगर ये मीम देख के आप सोच रहे हो भाई ये कैसे हो जाता है, भाई ये पॉसिबल है, क्योंकि जो आपकी अगर क्लास चेंज होगी, आप एक अलग लेवल पे चले जाते हैं, तो बेटा सब चीज पॉसिबल है, जो आप दुनिया में चाह रहे हो ना वो चीज पॉसिबल है। अभी तो आप सोचते हो 10 रुपए का पानी कैसे मंगाऊं, फिर आप सोचोगे नारियल पानी यार आज कम पिया, 2 एक्स्ट्रा पीता हूं, क्यों, क्योंकि आपके पास जेब में दाम है, आपकी अच्छी नौकरी है, आपको पता है कि मेरा पैसा है, सरकारी नौकरी है, मेरा फ्यूचर सेव है, मेरी ये सेविंग्स हो रही है, मेरी वो सेविंग्स हो रही है, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। पर अगर आप नहीं करते, नहीं पढ़ते, सोचते हो यार छोड़, देखते हैं देखते हैं देखते हैं, तो वो चीजें देखने में ही चली जाती है, फिर आप 10 रुपए के पानी के लिए सोचते हो कि या खरीदे या नहीं खरीदे। जनरल डिब्बे में देखते हो कितनी बुरी हालत है, वहीं एसी डिब्बे में देखते हो कितनी अच्छी हालत है, तो इस चीज को चेंज करने के लिए बेटा इस बार जान लगा दो, इस बार जान लगा दो कि भाई चाहिए सिविल की मुझे सीपीडब्ल्यूडी सीडब्ल्यूसी कोई ना कोई टॉप पोस्ट चाहिए, ठीक है मेरे भाई, यही आज स्ट्रेटजी बताने आया हूँ, थोड़ा मोटिवेट करने आया था आपको, बिल्कुल जेन्युइन सजेशन देने आया था कि बच्चे की कहाँ कमी रहती है और उसे क्या बताना चाहिए, ठीक है मेरे भाई, मेरे साथ जुड़ो, मैं 7 बजे आता हूँ डेली, डेली एवर एग्जाम पे 7 बजे आता हूँ, आपको जीएस पढ़ा रहा हूं मैं, 3 महीने से जीएस पढ़ा रहा हूं, आपके बहुत सारे टॉपिक मैंने बताए हैं वो कवर भी कर चुका हूं, और अब हम मिक्स प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन का लाने वाले हैं, और देखना बेटा उसमें मजा आ जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।